इंडियन मीडिया पे बड़े एंकर नहीं, बड़े भाग उन्होंने खड़े किए, जो चंद ड्रोन चला के ये कह रहे जी लाहौर वाले कहीं भाग गए हैं और लाहौर वाले कहीं छुप गए हैं। तो मैं मौला इमाम रजा सरकार का जश्न है, चेहरे खिले हुए हैं, खुशियों के हम जश्न मना रहे हैं। ये दिखाए बेटा दरबार बीबी पाक दामना बिनते अली की चौखट है। हमारी बात बिल्कुल ठीक हो जा रही, बहुत अच्छी। बिनते अली की चौखट है जिस पर हम ये मौला रजा की विलादत ज़हूर आमद के केक जो है काट रहे हैं। आप सब की मेरी आवाज लाहौर से लखनऊ तक, हैदराबाद दक्कन तक और दिल्ली के ऐवानों तक जा रही है। तो मैं आपके वसातत से ये कहना चाह रहा हूँ, हरम पाक भरा हुआ है, हम खुश हैं। ये लाइटिंग अभी जो ही रात हो रही है, लाइटिंग जलेगी तो डरे हुए लोग खुशियां नहीं मनाते, जश्न नहीं मनाते। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जिंदा दिलाने लाहौर तुम्हारे पटाखों से जल डरने वाले नहीं है। हम हिंदुस्तान को, हम नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये कौम न कल डरी थी, ना आज डरी है, न डरेगी। ना हम कल भागे थे, हम ओहद के भागने वालों को नहीं मानते। हम फाते खंदो को खैबर अली के मानने वाले हैं। लिहाजा हम इस जश्न में और रजी अल्लाह कहलाना और है, इमाम रजा कहलाना और है। मैं बस पेश करना चाह रहा हूं कि मेरा मौला मस्जिद के वाली शहनशाह जब बुलाया गया खुरासान, जिसे आज हम मस्जिद मुकद्दस कहते हैं, तूस कहा जाता था, जब तूस बुलाया गया हाकिम वक्त की तरफ से, मैंने पहले कहा मैंने तवील नहीं पढ़ना, तबर्रुक का जो पेश करना है। रास्ते में एक मकाम है निशापुर, ये निशापुर जो है ये इल्म का मरकज है। यहां अहले सुन्नत के भी मराकज है और अहले तशय्युअ के भी। जब पता चला मुस्तफा कलाल अली का पोता रजा बादशाह आ रहे हैं तो 16,000 उलमा सुन्नी शिया रास्ते में खड़े हो गए। जब मेरे मौला का मोहम्मद पहुंचा तो आगे खड़े हो गए, कहते हमें नबी की एक हदीस बयान फरमा दे। मोहम्मद से पर्दा हटाया तो देखा हजारों उलमा कागज कलम लिए खड़े थे कि मौला कुछ कहे। हजारों उलमा कागज कलम लिए खड़े थे। इमाम रजा ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना देख, कल तक कागज कलम देते नहीं थे, आज हाथ मारे एक हदीस बयान फरमा दे। मेरे इमाम ने कहा, मैं किबला आलिम दीन है और आप सब सीनियर अहबाब बैठे हैं। एक है इल्म दरायत, इल्म रिजाल, ये जो हदीस होती है उसने उससे सुनी, 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 चलते चलते फलां बंदे ने कहा मैंने नबी से सुनी। अब वो जो लिस्ट आती है उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, फिर उनके किरदार देखे जाते हैं, बंदा झूठा था या सच्चा था, वाह वाह वाह, बंदा मुत्तकी था या शराबी था। उस इल्म रिजाल में रावियों में अगर एक भी रावी गंदा हो, वैसे हमारे रावी में भी काफी गंदे नाले हैं जिन्होंने रावी गंदा कर दिया है, वाह वाह वाह, तो रावी गंदा भी हो जाता है। तो सारी हदीस ठुकरा दी जाती है। देखना बात समझ आ गई। मेरे मौला आठवें ताजदार विलायत, यही बात करनी है मुझे और बात खत्म। मौला आठवें ताजदार विलायत ने फरमाया, मैंने अपने बाबा मूसा काजिम से सुना, मेरे बाबा मूसा काजिम ने अपने बाबा जाफर सादिक से सुना, उन्होंने अपने बाबा इमाम बाक़िर से सुना, उन्होंने अपने बाबा सैयद सज्जाद से सुना, उन्होंने अपने बाबा हुसैन से सुना, हुसैन और हसन ने अपने बाबा अली से सुना,
علی نے ہمارے جد ہمارے نانا مصطفیٰ سے سنا، مصطفیٰ نے جبریل سے سنا، جبریل نے مقام وحی پہ خدا سے سنا۔ عزیزو وہ جو حدیث ہے وہ تو میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن امام احمد بن حنبل سے امام موسیٰ کاظم کی یہ حدیث بیان کی گئی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا، میری آواز پوری دنیا میں جا رہی ہے، امام احمد بن حنبل نے کہا ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط؟ خدا کی قسم یہ جو راویوں کے نام ہیں اگر لکھ کے پاگل کے گلے میں ڈال دو ہذیان چلا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں جن کا نام لکھ کے گلے میں ڈال لیں تو لکھے نام کی تاثیر سے ہذیان چلا جاتا ہے۔ کتنا لعنتی ہے وہ جو ان کے بارے میں ہذیان کا الزام لگاتا ہے۔ چلے ذرا مشکل ہو گئی بات، گفتگو تمام۔ امام رضا نے حدیث بیان فرمائی، مولا کہتے لا الہ الا اللہ وہ قلعہ ہے جو اس میں آ گیا نجات پا گیا۔ انہوں نے جلدی جلدی لکھی، جانے لگے۔ امام نے کہا ٹھہرو، من شرطہا و شروطہا، ہے تو صحیح لا الہ الا اللہ قلعہ مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ انہوں نے کہا مولا کون سی شرطیں؟ فرمایا ان شرطوں میں پہلی شرط میں ہوں۔ امام نے فرمایا لا الہ الا اللہ تب فائدہ دیتا ہے جب کوئی رضا کو مانتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم کو مانتا ہے، جو علی شین شب تک سب کو مانتا ہے۔ تو اب بات ختم ہو گئی، آپ بولے نہ بولے، یہ میرے دائیں بائیں جو سینئر ذاکرین خود موجود ہے یہ بول پڑیں گے۔ میں کچھ نہیں کہتا، میں کوئی فتوی دینے نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہوں شیعوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی علی یہاں ہو یہاں نہ ہو، اذان میں ہو نماز میں نہ ہو، یہاں ہو یہاں نہ ہو۔ ارے تم تو اس حدیث کو مانتے ہو کہ مولا رضا نے کہا 14 کے 14 لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، جو اللہ کی شرط ہے وہی نماز میں نہ ہو۔ انجمن ہم نے پڑھے ہوئے اس لیے اچھا جی آئیے آئیے کون سا جی